कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत उम्मीदों से देख रहा है। आपने देखा पिछले दिनों कि किस तरह एक एक करके भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों के से किए हुए वायदे तोड़े हैं, जो एक एक वर्ग का नुकसान किया है, सबको जो आंसू निगलवाने का काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और उनके झूठ की पोल अब इन 8-9 सालों में हर व्यक्ति के सामने खुल चुकी है कि इतने सालों से जनता को, चाहे वो देश की जनता है चाहे वो प्रदेश की जनता है, सिर्फ झूठे नारे और खोखले वायदे मिले, उनको धोखा मिला, उन्हें ठगा गया। पहले 15-15 लाख की बात कही, 15 पैसे भी बैंक में नहीं आए। 2 करोड़ नौकरियों की बात कही, 2 लाख नौकरियां भी इनसे नहीं बनी। जो नौकरियां थी वो भी छीन ली गई, उनकी भी छटनी हो रही है जो प्राइवेट नौकरी करते थे। सरकारी नौकरियों में भी जो प्राइवेट रखे हुए थे कॉन्ट्रैक्ट पर, उनको भी निकाला जा रहा है। आपके सामने सारी बातें आपने सुनी है कि कैसे जिला बनवाया, कैसे अस्पताल बनवाए, कैसे टोल टैक्स कम करवाया, कैसे सड़कों का जाल बिछवाया, कैसे नौकरियां लगवाई, कैसे अन्य विकास के काम किए कि पूरे लोकसभा क्षेत्र को चमकाना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव लड़े। छोटी बहन होने के नाते भी, इनकी कांग्रेस में भी साथी होने के नाते, मैं इनसे खुद भी मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आप चुनाव लड़िए लोकसभा का, और पलवल से जिसको भी लड़ाएंगे, चाहे दीपकरण को, उदयकरण को, ये जनता पलवल की अपने आप चुनाव लड़ लेगी। इतना दुखी हो चुके हैं, अब इन्हें सही और गलत का ज्ञान हो चुका है, विवेक हो चुका है। और ये सारी कॉलोनियां, ये सारे हमारे आसपास के गांव के लोग रहते हैं, तो इन्हें पता है किस तरह देहात में भी दुखी हैं और शहर में भी दुखी हैं। तो सारा लोकसभा क्षेत्र मिलके पलवल को भी जितवाएगा और आप भी पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे। नौकरी निकलेगी 100, दरखास्तें आएंगी 1 लाख, 500 रुपए उन दरखास्तों के साथ बच्चों के लगती है। सरकार ने तो एक कमाई का जरिया बना लिया, पैसे जमा हो रहे हैं खजाने में, नौकरियों की जो बंटवारा है वो हो नहीं रहा। मैंने पलवल का अस्पताल बनवाया था, फरीदाबाद के बादशाह खान से भी बड़ा अस्पताल मैंने पलवल में बनवाया। आज जाकर के देखिए, ना डॉक्टर है ना दवाई। तो आखिर कब तक हम और आप ऐसे कमजोर लोगों के भरोसे बैठे रहेंगे जो अपने आप को नहीं बचा सकते? वो हमें और आपको और हमारे बच्चों के हितों को कैसे बचा पाएंगे? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या कसूर किया है कैलाश नगर वासियों ने, राजीव नगर वासियों ने, मोहन नगर के लोगों ने, शमशाबाद, इस्लामाबाद, जो रेल लाइन पार का इलाका है, इसके ऊपर भाजपा के नेता जवाब दें कि वो पैसा गया कहां जो उसी को लिया है। सारा पैसा हजम करते जा रहे हैं। हमारा सपना ये है, अगर आप लोग साथ दोगे, अगर आपकी मेहरबानी रहेगी, तो हम फिर से इस पलवल को हरियाणा के अंदर एक पहचान बनाने का काम करेंगे। और ये इस हाथ से हाथ जोड़ने वाले कार्यक्रम में जो नौजवान बच्चे और बुजुर्ग और भाई मैं देख रहा हूं, जो आज आप मेरी हौसला अफजाई करने आए हैं, मैं सदैव आपके इस एहसान को मानूंगा। और आपसे अपील करता हूं, जैसा बहन जी ने कहा, शारदा राठौर जी ने, ये वक्त हुआ करते हैं, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता। अब हमारे इलाके को लोकसभा के चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। चौधरी करण सिंह दलाल जिंदाबाद, चौधरी करण सिंह दलाल जिंदाबाद। लोकसभा के चुनाव को अगर पलवल के इलाके से लड़ना शुरू किया जाएगा, पूरे देश के अंदर आपकी पहचान बनेगी। और बुजुर्गों और भाइयों, आंधियों में तो दुनिया बहा करती है, मर्द और लोग वो होते हैं, पहचान उन लोगों की होती है जो विपरीत दिशा में चलते हैं। आज जो लोग कहते हैं भाई मोदी है, मोदी जानता है इस पलवल के किसी मोहल्ले को, किस मोहल्ले के अंदर क्या तकलीफ? क्या मोदी या हरियाणा का मुख्यमंत्री वो जानता है कि मोहन नगर के लोगों को क्या तकलीफ? वो हमारे विधायक की माता जी का स्वर्गवास होता है, तो मुख्यमंत्री अपने ही
दल के विधायक के घर में अफसोस करने नहीं आता, तो वो हमारी गली और हमारे मोहल्लों की खबर लेगा। जिसे अपने विधायक के सम्मान की चिंता नहीं, वो हमारा आपका क्या सम्मान की रक्षा करेगा। केवल जातियों में बांट करके जो नफरत फैलाने का काम भाजपा आज कर रही है, मैं आपसे अपील करने आया हूं, हमारा आपका वक्त आएगा, लेकिन उसके लिए हमें तैयार होना है, उसके लिए हमें संघर्ष करना है, हमें सभी वर्गों को, सभी भाइयों को अपने साथ जोड़ना है। राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे, राजनीति के अंदर खून के रिश्तों से विचारों के रिश्ते गाढ़े होते हैं। भाई कहीं, चाचा कहीं, ताऊ कहीं, लेकिन विचारों के बंधन में बंध करके जो लड़ाई लड़ी जाती है वो सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है। भाजपा उस पवित्र रिश्ते को बदनाम कर रही है। सरकार के मालिक होने के बावजूद लोगों में जाति और धर्म का जहर फैला रही है, लोगों को वर्गों में बांट रही है, केवल अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए ये लोगों को इस तरह से गुमराह करने में लगे हुए हैं। और अब चुनाव आ रहा है, अब आप देखिएगा क्या क्या इनके जो चिरत्तर हैं वो आप लोगों के सामने आएंगे। तो आप सब ने सावधान रहना है। आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं और जो आप हमारे साथ जुड़े हैं, मैं भी खुद भी आपके बीच में आऊंगा, आपका अलग से भी धन्यवाद करूंगा। लेकिन अब क्योंकि लोकसभा के चुनाव में बहुत बड़ा इलाका सामने है, तो उसमें हमें सब जगह जाना है, पूरी पार्टी को मजबूत करना है, लोगों को अपने साथ जोड़ना है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि जहां भी आप जाएं, आपने आने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में सब लोगों को अपने साथ जोड़ने का भी काम करना है। आपकी ताकत के बिना ये लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। तो जो आज ये कार्यक्रम आपने यहाँ किया वो बहुत ही, मैं तो समझता हूँ इस कैलाश नगर में शायद सबसे पहली दफा इतने वर्षों में इतना बढ़िया कार्यक्रम आप लोगों ने यहाँ किया है। जो सभी हमारे इलाके के मौजूद साहिबान, हमारी बहन बेटियां यहाँ पर हमारी बात सुनने के लिए आई है। हमारा ये हाथ से जोड़ो हाथ कार्यक्रम जारी रहेगा और जहां कहीं भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, या मान लीजिए हमें पार्टी में कोई सुधार करने हैं, मान लीजिए आपको लगता है कि मेरे अंदर कोई कमी है या हमारे साथियों में कोई कमी है, तो आप बताइए हमें, हम अपनी गलतियों को ठीक करेंगे। गलती इंसान से होती है, हम अपना व्यवहार में कोई कमी है उसे ठीक करेंगे। लेकिन इस भाजपा जैसी दोगली नीति की पार्टी से बचने का समय आ गया है। और बहुत ही अफसोस की बात है, पिछले दिनों चुनाव में केवल इन 2 जिलों की वजह से भाजपा की सरकार हरियाणा में बनी। यहां 75 पार चल रहा था 2 जिलों में, बाकी हरियाणा में पिछले इस बीजेपी को पार करने का नारा चल रहा था। अगर हमारे 2 जिले पिछले विधानसभा के चुनाव में अगर हमें ना हराते, तो आज इस हरियाणा के अंदर आपकी सरकार होती और आपके गली मोहल्लों में रौनक ही आपको नजर आती। आपको लगता है कि आप किस इलाके में रह रहे, सीवर भी डल चुके होते, सड़कें भी बन चुकी होती, पानी का भी इंतजाम हो चुका होता। लेकिन हमने सरकार के लालच में कि सरकार आ रही है, सरकार आ रही है, और अब आप देख लो सरकार है, लेकिन सरकार हमारे आपके लिए नहीं है। सरकार विधायक और उसके गिने चुने जो लोग हैं, जो यहाँ कॉलोनी काटने का काम कर रहे हैं, जो यहाँ मिलावट का जो सामान बिक रहा है, यहाँ तेल नकली बिक रहा है, घी नकली बिक रहा है, मसाले नकली बिक रहे हैं। रोज अखबारों में आप देख रहे हैं जीरा नकली पकड़ा जाता है, नमक नकली पकड़ा जाता है, चावल नकली पकड़े जाते हैं, प्लास्टिक के चावल। जो हमारे बड़े बुजुर्ग और बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो हमारे देश का क्या भला करेंगे। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।